नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है मर्केंशिया रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल। ये बायोफाइटा सीरीज का 5वां लेक्चर है। सबसे पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मर्केंशिया में कैसे होता है। इसके 2-3 तरीके हैं। पहला है गेमा कप्स। गेमा कप्स क्या होते हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये मल्टी सेलुलर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मिड रिम के सहारे डॉर्सल सरफेस पे लगे हुए होते हैं। दीज आर कप शेप्ड या क्रिसेंट शेप्ड होते हैं, जिसकी जो मार्जिन होती है वो या तो स्पून हो सकती है, स्पाइनी हो सकती है या फिर फिम्ब्रिएट हो सकती है। इस गेमा कप्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक डिस्क्वायड यानी कि डिस्क शेप के बाइकॉन्वेक्स गेमा लगे हुए होते हैं। जो गेमा के सेल्स होते हैं, गेमा के सेल्स जो हैं उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि कुछ सेल ऐसे होते हैं इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। वो होते हैं राइजोइडल सेल्स या फिर ऑयल सेल्स। जो राइजोइडल सेल्स हैं वो कलरलेस होते हैं और आकार में थोड़े बड़े होते हैं और ये आगे जाकर राइजोइड्स बनाते हैं। चित्र में देखिए, पहला ये रहा डॉर्सल सरफेस पे बहुत सारे गेमा ऐसे गोल गोल लगे हुए हैं। दूसरे चित्र में वीटीएस गेमा कप की वर्टिकल सेक्शन, इसमें ये कप शेप्ड ये मार्जिन है इसका गेमा कप की, और इसमें ये छोटे छोटे डिफरेंट डेवलपिंग स्टेजेस में गेमा। ये एक इंडिविजुअल गेमा है, इसमें नीचे की तरफ स्टॉक प्रेजेंट है। बाकी सारे सेल्स जो होते हैं गेमा के वो क्लोरोफिलस होते हैं, जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ऑयल सेल्स होते हैं, यहाँ येलो कलर से दिखाए हुए हैं। और कुछ राइजोइडल सेल्स होते हैं जो आकार में थोड़े बड़े होते हैं, जो आगे जाके राइजोइड्स बनाते हैं। दोनों साइड्स में यहाँ नॉच प्रेजेंट होता है। ये नॉच जो है ये वृद्धि का स्थान होता है, गोइंग पॉइंट होता है, और यहीं से ये बार बार डिवाइड एंड डेवलप होकर नया थैलस बनाते हैं। ये चित्र एक्चुअल स्लाइड का चित्र है। ये जो है गेमा जब सुटेबल सबस्ट्रेटम पे गिरते हैं, नमी वाले स्थानों पे गिरते हैं, तो ये जर्मिनेट होते हैं। इनके राइजोइडल सेल्स जो हैं वो राइजोइड्स बनाते हैं, और जो दूसरे सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, क्लोरोफिलस सेल्स हैं, वो लेटरल नॉच के पास से दोनों साइड में अपोजिट साइड में ग्रो करके नया थैलस बनाते हैं। दूसरा जो तरीका है वो बाय प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ द थैलस। जो थैलस का पुराना पार्ट होता है वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सड़ जाता है, और सड़ने की वजह से इसके अलग अलग लोब जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और ये प्रत्येक लोब अपना इंडिपेंडेंट नया थैलस बनाता है बाय एपिकल ग्रोथ। इसके एपिकल नॉच प्रेजेंट होती है जहाँ से वृद्धि करके नया थैलस बनाते हैं। तीसरा तरीका है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। कई बार ये सड़ता नहीं, लेकिन इसके थैलस के ऊपर एडवेंटिशियस ब्रांचेस बन जाती हैं, और ये प्रत्येक ब्रांचेस जो है वो नया थैलस बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्केशिया पाल्मेटा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। मार्केशिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो तरीका है दैट इज oogamous टाइप, यानी कि एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया अलग अलग बनती है। इट इज हेटेरोथैलिक, जिसको डैशियस भी कहते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल रिसेप्टिकल्स जो होते हैं वो अलग अलग थैलाई पे बनते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी है उसको एंथ्रेडिया कहते हैं और फीमेल को आर्किगोनिया कहते हैं। ये एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया स्पेशल इरेक्ट मॉडिफाइड लैटरल ब्रांचेस के ऊपर बनती है, जिनको एंथ्रेडियोफोर एंड आर्किगोनियोफोर कहते हैं। ये स्टॉक है एंथ्रेडियोफोर। पहला जो चित्र है वो आर्किगोनियोफोर का है। आप देख सकते हैं आर्किगोनिया जो है वो स्टॉक के ऊपर लगी हुई है, और ये दूसरा चित्र है एंथ्रेडियोफोर का। दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड एंथ्रेडियोफोर। अब एंथ्रेडियोफोर एंड एंथ्रेडिया क्या होती है और कैसे बनती है। एंथ्रेडियोफोर जो होता है वो यूजुअली 8 लोब्ड होता है, पेल्टेट डिस्क के आकार का होता है, लेकिन इन मार्केशिया जेमिनेटा इट इज 4 लोब, 4 लोब ही होता है। एंथ्रेडियल चैम्बर्स जो होते हैं वो डॉर्सल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ऊपर की तरफ। ये है एंथ्रेडियल चैम्बर्स। ये लॉक्यूल की तरह संरचना प्रेजेंट होती है जिसको चैम्बर्स कहते हैं, और ये एंथ्रेडियल चैम्बर्स बाहर की तरफ ऑस्टियोल के द्वारा खुलते हैं ऊपर की तरफ। एंथ्रीडिया जो है वो एक्रोपेटल सक्सेशन में बनते हैं, यानी कि जो पुराने होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, और जो नए होते हैं वो आकार में छोटे दिखाई देते हैं, डेवलपिंग स्टेज में दिखाई देते हैं, वो किनारे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ मेच्योर एंथ्रीडियम कैसे होती है। मेच्योर एंथ्रीडियम जो होती है वो ग्लोबुलर इन शेप, ग्लोबुलर होती है, और इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टॉक एंड बॉडी। नीचे का पार्ट जो है वो स्टॉक कहा जाता है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज स्टॉक
और जो ऊपर का पार्ट है दिस इज बॉडी, दिस इज बॉडी। स्टॉक जो होता है वो छोटा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और इसी स्टॉक के सहारे ये एंथीलियल चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है। सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट लेयर प्रेजेंट होती है ऊपर की तरफ, दिस इज कलरलेस जैकेट लेयर, एक लेयर मोटी होती है ये, जिसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल्स भरे हुए होते हैं। ये अंदर इस कवर जैकेट जो कवर है जैकेट लेयर के अंदर जो चैम्बर प्रेजेंट होता है उसमें बहुत सारे एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स प्रेजेंट होती है और यही मेटामॉर्फोज होकर आगे जाकर एंथेरोजॉइट्स बनाते हैं। जो एंथेरोजॉइट्स होते हैं वो छोटे होते हैं, रॉड शेप्ड के होते हैं, बाइफ्लैजेलेट होते हैं। आप यहाँ पर इसको चित्र में देख सकते हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम बनती कैसे है? जो एंथ्रीडियोफोर के डॉर्सल सरफेस पे एक सिंगल एंथ्रीडियल इनिशियल डेवलप होता है जो बाकियों से आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें पहली जो डिवीजन है वो ट्रांसवर्स होती है, जिसकी वजह से एक अपर सेल एंड एक बेसल सेल बन जाती है। इस चित्र में देख सकते हैं अपर सेल एंड वन बेसल सेल। जो अपर सेल है दिस डिवाइड्स टू फॉर्म रो ऑफ 4 सेल्स। 4 सेल का एक क्रम बन जाता है, 1 2 3 4, 4 सेल का एक क्रम बन जाता है और नीचे वाली एक बेसल सेल रह जाती है। जो अपर 2 सेल्स हैं इसको बोलते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल। इन चारों सेल में से जो ऊपरी 2 हैं वो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल होती हैं और जो नीचे की 2 सेल्स होती हैं दीज आर प्राइमरी स्टॉक सेल्स। अब जो प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल है दैट डिवाइड बाय वर्टिकल डिवीजन टू फॉर्म 2 tiers ऑफ 4 सेल्स ईच। इसमें आगे की जो डिवीजन है वो खड़ी होती है और 2 बार होती है, जिसकी वजह से नीचे की 4 सेल्स और ऊपर की 4 सेल्स 2 लेयर्स में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट डिवीजन ये जो है वो पेरिकार्डियल डिवीजन है, दोनों टीयर्स में होंगी, जिसकी वजह से 8 सेल की जो आउटर जैकेट इनिशियल बनेगी और जो अंदर की 8 सेल्स हैं वो इनर प्राइमरी एंड्रोकोनियल सेल्स बनाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दीज आर जैकेट इनिशियल्स। ई चित्र में देखिए दिस आर जैकेट इनिशियल्स, उसके अंदर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, जो अंदर की 8 सेल्स हैं दीज आर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स। आगे क्या होता है, जो जैकेट इनिशियल्स हैं उसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन होता है जिसकी वजह से जैकेट लेयर बनती है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल जो है ये बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होता है इसमें एंड वर्टिकल डिवीजन भी होता है, जिसकी वजह से सेवरल एंड्रोगोनियल सेल्स बनते हैं, बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स बन जाते हैं। जो एंड्रोगोनियल सेल है दिस इज द एंड्रोसाइट गिव राइज टू एंड्रोसाइट मदर सेल, यही एंड्रोसाइट मदर सेल बनाएंगे। एंड्रोसाइट मदर सेल इसमें जो डिवीजन होता है वो डायगोनल होता है। आप इस चित्र में देख सकते हैं डायगोनल कहने का मतलब है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होता, तिरछा होता है, जिससे डायगोनल सेल, जिसकी वजह से 2 ट्राइंगुलर सेल्स बनते हैं जिसको एंड्रोसाइट्स कहते हैं। दीज एंड्रोसाइट्स ये मेटामॉर्फोज होकर एंथेरोजॉइट्स बनाते हैं यानी कि स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। मेटामॉर्फोसिस में अगर कोई डिवीजन नहीं होता, वो सीधे सीधे संरचना बस बदलती है। नेक्स्ट इज आर्किगोनियम, आर्किगोनियम या फिर इसको कार्पोसिफेलम भी कहते हैं। ये भी 8 लोब टर्मिनल डिस्क होती है जिसमें एक स्टॉक लगा हुआ होता है। जो यंग आर्किगोनिया फोर होती है एंड आर्किगोनिया उसके ऊपर की सरफेस पर लगा होता है। यहाँ ए चित्र में देख सकते हैं आप, ऊपर सीधी खड़ी दिखाई दे रही है आर्किगोनिया कई सारी। बट लेटर बाद में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन जो डिस्क रीजन है, ये वाला डिस्क रीजन, इसमें बहुत तेजी से वृद्धि होती है जिससे ये नीचे की तरफ टर्न हो जाता है और हमें बाद में इन्वर्टेड, जिसमें कि नेक जो होती है वो डाउनवर्ड हैंगिंग होती है, ऐसी संरचना दिखाई देती है। आप चित्र डी में और सी में देख सकते हैं दीज आर हैंगिंग आर्किगोनियम। आर्किगोनिया यहाँ पे एक्रोपेटल ऑर्डर में बनती है, पुरानी वाली सेंटर में होगी और जो नई है वो किनारे की तरफ बॉर्डर की तरफ बनती है। मेच्योर आर्किगोनिया कैसी होती है? मेच्योर आर्किगोनिया इज इन्वर्टेड फ्लास्क शेप्ड, जिसमें जो बेसल रीजन है वो स्वॉलन होगा, जिसको वेंटर कहते हैं। और ये दिस इज सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, एक स्टेराइल जैकेट से सराउंडेड होगा, घिरा हुआ होगा और इस वेंटर के अंदर एक लार्ज सेल एग प्रेजेंट होती है। जो नेक होता है वो 6 रो के सेल से बना होता है जिसको नेक सेल्स कहते हैं, मतलब 6 रो ऑफ नेक सेल्स प्रेजेंट होती हैं
और ये अपने अंदर नेक कैनाल सेल को घेरती है। ऊपर की तरफ 4 कवर सेल्स होता है जो कि नेक का टिप बनाता है। जो वेंटर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल अपर वेंटर कैनाल सेल। वेंटर में एक वेंटर कैनाल सेल होगी जो छोटी होगी, और जो एक लार्ज ओवम होगी जो आकार में बहुत ही बड़ी होगी, वो आगे हम चित्र में देखेंगे। ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो 2 मेम्ब्रेनस कवरिंग से ढका हुआ होता है। पहला जो है 1 सेल थिक पेरिगाइनियम जो बेस की तरफ होता है, दिस इज पेरिगाइनियम। यहाँ पर पेरिगाइनियम प्रेजेंट होता है, इट इज लेबल्ड हियर। एंड दूसरा फ्रिंज शीथ जिसको पेरिकीटियम या इन्वोल्यूसर भी कहते हैं, ये भी मेम्ब्रेनस होती है और ये पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर कवर करती है। अब इसका लेबल यहाँ लगा हुआ है पेरिकीटियम। अब जो है आर्किगोनिया डेवलप कैसे होती है, इसमें भी वही प्रोसीजर है। अ सिंगल सुपरफिशियल आर्किगोनियम जो है वो लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और एक ट्रांसवर्स डिवीजन होता है जिसकी वजह से एक बेसल सेल बनता है और एक प्राइमरी आर्किगोनियल सेल बनता है। बेसल सेल में इरेगुलर डिविजन्स होते हैं और ये आगे जाके स्टॉक बनाते हैं, जबकि प्राइमरी आर्किगोनियल सेल में 3 पेरिकाइनल डिविजन्स होते हैं जिसकी वजह से 3 पेरिफेरल इनिशियल बनते हैं, और एक चौथा सेल जो बीच में रह जाता है वो प्राइमरी एक्सियल सेल कहा जाता है। आपको मैं यहाँ पर चित्र में दिखाती हूँ। ये पहले तो ये रहा 3 पेरिफेरल सेल, पेरिफेरल इनिशियल्स, और एक सेंटर में मीडियन सेल जिसको प्राइमरी एक्सियल सेल भी कहते हैं। दिस इज प्राइमरी एक्सियल सेल। अब आगे क्या होता है, जो प्राइमरी 3 पेरिफेरल इनिशियल सेल्स में दोबारा डिवीजन होते हैं और इस तरह से ये 6 सेल का बन जाता है जिसको जैकरी इनिशियल्स भी कहते हैं, मतलब 6 जैकरी इनिशियल्स प्रेजेंट हो जाते हैं। ये 6 जैकरी इनिशियल्स ये डिवाइड ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं, जिसमें से एक जिसकी वजह से अपर जो सेल्स होते हैं वो नेक इनिशियल्स बनाते हैं और नीचे के जो सेल्स होते हैं वो वेंटर इनिशियल्स बनाते हैं। जो नेक इनिशियल के जो टीयर के सेल्स होते हैं, मतलब उसके तह के जो सेल्स होते हैं, वो रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होने की वजह से एक ट्यूब लाइक नेक बनाते हैं। बार बार ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से वो एक रो में हो जाते हैं और ट्यूब लाइक संरचना बनाते हैं जिसको नेक कहते हैं। जो वेंटर होती है, जो वेंटर टीयर की जो सेल्स होती है, इसमें भी ट्रांसवर्स डिवीजन होता है टू फॉर्म अ सिंगल वॉल लेयर प्रेस, जिसकी वजह से सिंगल वॉल लेयर बनती है और ये जो वेंटर है उसकी वॉल बनाती है। ये सब सारे डिवीजन थे ये पेरिफेरल सेल में थे। पेरिफेरल सेल्स में जो 3 बने थे, 3 से डिवाइड होकर 6 बने थे, उन पेरिफेरल सेल्स में हो रहे थे। जो आगे का डिवीजन होगा वो प्राइमरी एक्सियल सेल जो सेंट्रल सेल था उसके अंदर होगा। साइमल्टेनियसली द प्राइमरी एक्सियल सेल्स डिवाइड, प्राइमरी एक्सियल सेल डिवाइड होगा ट्रांसवर्सली, जिसकी वजह से जो ऊपर का सेल है दैट इज स्मॉल प्राइमरी कवर सेल बनेगा और जो नीचे का सेल है लोअर वो लार्ज सेल होगा जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। इस तरह से ये डिवीजन अनइक्वल होता है। अब क्या होगा, जो सेंट्रल सेल डिवाइड्स इनटू प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड लोअर वेंटर सेल, प्राइमरी नेक कैनाल सेल और नीचे वाली लोअर वेंटर सेल बनाती है। अब जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है, प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स डिवाइड बाय अ सीरीज ऑफ ट्रांसवर्स डिवीजन, कई सारे इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से एक तरह से एक रो ऑफ 8 थिन वॉल्ड नेक कैनाल सेल्स बन जाती है। 8 सेल की ऊंचाई के नेक कैनाल सेल्स बन जाती है, जबकि जो नीचे वाली जो प्राइमरी वेंटर सेल्स होती है वो एक ही बार डिवाइड होती है। उसमें से जो नीचे की सेल है, ऊपर की सेल स्मॉल अपर सेल जो होती है वो वेंटर कैनाल सेल बनाती है और जो नीचे की बड़ी सेल होती है वो एग या ओवम बनाती है। जो प्राइमरी कवर सेल्स है वो डिवाइड बाय 2 वर्टिकल डिवीजन, क्योंकि वो एक ही थी इसलिए 2 बार वो डिवाइड होगी वर्टिकल डिवीजन में और इस तरह से 4 कवर सेल बनाएगी। और ये 4 कवर सेल जो है वो ही इस आर्किगोनियम का माउथ बनाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर 4 माउथ सेल्स, 1 2 3 और ये 4। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन आर्किगोनियम, आर्किगोनियम में ही होती है जहाँ पर एग प्रेजेंट होता है। और ये कब होता है? जब वो अपराइट था, सीधा खड़ा था। इन द मैच्योर आर्किगोनियम द वेंटर कैनाल सेल एंड नेक कैनाल सेल डिसइंटीग्रेट, ये डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और इसके बदले एक म्यूसिलेज मास बन जाता है वहाँ पर
मतलब म्यूचुअलिस भरा हुआ लिक्विड प्रेजेंट हो जाता है। जो एंथ्रीडियम होता है वो स्विम करता हुआ फीमेल रिसेप्टेकल तक पहुंचता है और इसी म्यूचुअलिस मास में होता हुआ वो आर्किगोनियम को पार करता हुआ कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स के द्वारा एग तक पहुंच जाता है। क्योंकि कई सारे एंथ्रोजॉइड्स होते हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन ओनली वन ऑफ द एंथ्रोजॉइड्स जो होता है वो पेनिट्रेट कर सकता है एग को, और उसके बाद एग एंड स्पर्म की जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाती हैं और डिप्लॉयड जाइगोट या स्पोर बन जाता है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन इज द एंड ऑफ गैमेटोफिटिक फेज। क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड हो गई तो यहाँ से स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ तक हैप्लॉयड थे वहाँ तक गैमेटोफिटिक फेज रहता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है स्पोरोफिटिक फेज स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसे डेवलप होता है? जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो डिवाइड करेगा, यही एक मदर सेल है जो स्पोरोफाइट का पहला सेल है, और इसका फर्स्ट डिवीजन इज ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से एक आउटर बाहर वाला एपीबेसल सेल बनता है और इनर वाला हाइपोबेसल सेल बनता है। नीचे वाला जो एपीबेसल सेल है वो कैप्सूल बनाएगा, और नीचे वाला हाइपोबेसल सेल जो है ये फूट एंड सीटा बनाएगा। जो अगले दो डिविजन्स हैं वो राइट एंगल टू ईच अदर एंड वर्टिकल, वो खड़े हैं और एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर बनते हैं, जिसकी वजह से पहली बार जो डिवीजन होता है उसके बाद 4 सेल बनते हैं जिसको प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, एंड नेक्स्ट डिवीजन के बाद 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनता है जिसको ऑक्टेट स्टेज भी कहते हैं। उसके बाद के जो डिवीजन्स हैं वो बहुत ही इरेगुलर होते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन जाता है। यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, दिस ऊपर का हिस्सा कैप्सूल, नीचे का सीटा एंड फूट। इन द अपर रीजन ऑफ द कैप्सूल, अब जो कैप्सूल का ऊपर हिस्सा है वहां पर सिर्फ पेरिकाइनल डिवीजन होता है, और जिसकी वजह से आउटर सिंगल लेयर्ड एम्फिथीसियम बनता है और इनर मल्टी लेयर्ड एंडोथीसियम बनता है। अब जो एम्फिथीसियम के सेल्स हैं उसमें एंटीकाइनल डिवीजन होता है और ये आगे जाकर सिंगल लेयर्ड स्टेराइल जैकेट सेल बनाता है जिसको कैप्सूल वॉल भी कहते हैं। जबकि जो एंडोथीसियम के सेल हैं ये आर्किस्पोरियम बनाते हैं, और इसके जो सेल्स होते हैं वो बार बार डिवाइड होते हैं और एक मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स बनाते हैं जिसको स्पोरोसाइट्स भी कहते हैं। अब इनमें स्पोरोजिनस सेल्स जो होते हैं उसमें हाफ ऑफ द स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं वो सीधा स्पोर्स नहीं बनाते, दे बिकम नैरो एंड इलांगेट टू फॉर्म इलेटर मदर सेल्स। इलेटर मदर सेल्स बनाते हैं जो आगे जाके इलेटर्स बनाएंगे। जबकि हाफ ऑफ द स्पोर मदर सेल्स डिवाइड मियोटिकली, इसमें मियोसिस होती है जिसकी वजह से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और ये चारों हैप्लॉइड स्पोर्स जो बनने के बाद टेट्राहेड्रली आपस में चिपके हुए होते हैं कुछ समय तक के लिए, जिसको स्पोर टेट्राइड्स बोलते हैं। यहाँ आप इसको चित्र में देख सकते हैं, दीज आर इलेटर्स and these are row of spore tetrads. This is first spore tetrad, this is second, and this is third spore tetrad. आप इसमें देख सकते हैं 3 स्पोर्स तो सामने दिखाई दे रहे हैं, चौथा इसके पीछे दिखाई देगा। मेच्योर स्पोरेंजियम कैसा होता है? मेच्योर स्पोरेंजियम जो है जिसको स्पोरोफाइट भी कहते हैं, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूट, सीटा एंड कैप्सूल। जो बल्बस फूट है that attached to the gametophytic part of the plant, ये this is foot, ये gametophyte का पार्ट है, एंथेरिडियोफोर का पार्ट है, यहाँ से चिपका हुआ होगा। इन बिटवीन फूट एंड कैप्सूल इज सीटा, ये है ऊपर का हिस्सा कैप्सूल और इस फूट के बीच में यहाँ का जो हिस्सा है दैट इज सीटा। कैप्सूल कंटेन्स न्यूमरस स्पोर्स एंड इलेटर्स। स्पोर्स एंड इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं कैप्सूल के अंदर। स्पोर्स आर राउंडेड, इलेटर्स इलांगेटेड। कैप्सूल जो है वो 3 कवर से घिरा हुआ होता है, 3 तरह के लेयर्स से। पहला है कैलेक्ट्रा, दूसरा पेरिगाइनियम, तीसरा पेरिकीटियम। जो इलेटर्स होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से स्पोर्स डिसेमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। स्पोर जर्मिनेशन के बाद गैमेटोफाइट कैसे बनता है? स्पोर का जो जर्मिनेशन होता है उसके ठीक पहले स्पोर डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं, और पहला डिवीजन इज ट्रांसवर्स, जिसकी वजह से 2 सेल बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र बी में, लोअर सेल इज स्मॉल इन साइज, छोटा होगा आकार में, इसमें सेल कंटेंट बहुत कम होंगे, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा, और यही आगे जाके राइजोइड्स बनाएगा। जबकि ऊपर के जो सेल्स हैं दीज आर क्लोरोफिलस, बड़े होते हैं आकार में, इसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये 6 से लेकर 8 सेल की ऊंचाई तक की लंबाई का प्रोटोनीमा जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। ये आप चित्र डी और ई में देख सकते हैं।
ये रो ऑफ सेल्स बनते हैं जो देखने में प्रोटेनिमा के आकार के होते हैं, फिलामेंटस। उसके बाद का जो डिवीजन है उसकी वजह से एपेक्स इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्पोरलिंग बाय डिवीजन। उसके बाद की जो डिवीजन है उसके बाद ये साल एक अलग सा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिवीजन होगी वो दोनों वर्टिकल ट्रांसवर्स हर डायरेक्शन में होगी। इट बिहेव्स इन एपिकल सेल, और ये सेल एपिकल सेल की तरह बिहेव करती है, और 5 to 7 सेल्स बार बार इसमें डिवाइड होती है, जिसकी वजह से ये एक प्लेट लाइक संरचना बनाती है। इस प्लेट लाइट संरचना जो है उसके मार्जिन की तरफ से सेल बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं और एक एक्सपैंड होकर फैलकर नया थैलस बनाते हैं। आप इसके लास्ट चित्र में यहाँ पर देख सकते हैं जी में। लास्ट इज लाइफ साइकिल इन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, इसको चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये है फीमेल प्लांट जिसमें आर्किगोनियम होगी। दिस इज मेल प्लांट जिसमें एंथ्रेडियम है, यहाँ पर दिस इज एंथ्रेडियम। ये एंथ्रेडियम की संरचना, आर्किगोनियम की संरचना। यहाँ पर एग सेल प्रेजेंट होगी, यहाँ एंथ्रोजॉइड प्रेजेंट होगा जिसको स्पर्म कहते हैं। इसके दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड स्टेज बनेगी, जाइगोट। यहाँ तक की जो स्टेजेस हैं दीज आर ऑल एन। इसमें डिवीजन के बाद 2 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, फिर 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो, फिर 8 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो बनेगा जिसको ऑक्टेट स्टेज कहते हैं। बाद के जो डिवीजन होंगे उसमें मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनेगा, ये भी 2n होगा। इस एम्ब्रियो के बाद से यहाँ पर फूड सीटा कैप्सूल के साथ एक स्पोरोफाइट डेवलप होगा। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल जो बनेगी, जैसा स्पोरोफाइट, जो स्पोर मदर सेल बनेगी उसमें जाकर मियोसिस होती है, रिडक्शन डिवीजन होता है, और ये यहाँ पर जब स्पोर टेट्राइड्स बनते हैं तो ये कंडीशन हो जाती है n। इनमें से 50% जो स्पोर्स होते हैं, चूंकि थैलस डायशियस 2 तरह के बनेंगे, 2 तरह के जो स्पोर्स बनते हैं उसमें से आधे स्पोर्स जो होते हैं वो मेल गैमेटोफिटिक थैलस बनाते हैं, और 50% जो स्पोर्स हैं वो फीमेल गैमेटोफिटिक थैलस बनाते हैं। तो ये एक लाइन है जहाँ से एक तरफ स्पोरोफिटिक जनरेशन दिखाया गया है, दूसरी तरफ गैमेटोफिटिक जनरेशन को दिखाया गया है। इसी को हम यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। ऊपर का जो पार्ट है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के पार्ट है, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन बाय गेमा एंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस। जो नीचे का सेगमेंट है यहाँ से दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। इसमें एंथ्रेडियोफोर, आर्किगोनियम, एंथ्रेडियम, एग एंड स्पर्म, फर्टिलाइजेशन के बाद 2n स्टेज शुरू हो जाती है। यहाँ से एक लाइन जो है ये डिप्लॉयड, नीचे की तरफ स्पोरोफिटिक जनरेशन है 2n, जिसमें स्पोर्स होंगे, एम्ब्रियो बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोर्स बनेंगे, स्पोर मदर सेल वहाँ पर होगी मियोसिस, और वापस ये n फेज वाले स्टेज में दिखाई देगा जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है। जिससे स्पोर्स आर n और ये जर्मिनेट होकर नया थैलस बनाते हैं। थैंक यू। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल यहाँ से देखकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के 6th पार्ट में हम पढ़ेंगे कोरेला, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।